वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फ़तेह। मेरा नाम है हसल और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं एक मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर हूँ और एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ। आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा साइड चेनिंग के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि साइड चेनिंग क्या है, इसको हम कैसे करेंगे, ये कहाँ यूज़ किया जाता है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन, साइड चेनिंग क्या है? साइड चेनिंग वो प्रोसेस है जिसमें पहले ऑडियो की वजह से दूसरे ऑडियो को इफेक्ट पड़े। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताना चाहूँगा इस चीज़ को कि आपके पास दो ऑडियो हैं, ऑडियो 1 एंड ऑडियो 2। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ऑडियो 1 एंड ऑडियो 2। पहला 1 ऑडियो सुन लेते हैं। नाइस। दूसरा ऑडियो। सिंपल सी चीज़ साइड चेनिंग की ये है कि किसी एक ऑडियो की वजह से दूसरे ऑडियो को इफेक्ट पड़े। जब भी ये पहला ऑडियो बजे, किसी एक ऑडियो सिग्नल की वजह से दूसरे ऑडियो सिग्नल को इफेक्ट पड़े। सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही इसका सिंपल सा फंडा है इसका, और कुछ नहीं है, ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब आती है बात कि साइड चेनिंग करते कैसे हैं, तो अभी इसमें देखते हैं हम। पहला ऑडियो सुनते हैं सबसे पहले। ये नॉर्मल से एक मैंने किक का पैटर्न रखा हुआ है। दूसरा ऑडियो सुनते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमें चाहिए साइड चेनिंग इस वाले चैनल पे, कि जब भी किक बजे, जैसे यहाँ बज रही है, यहाँ बज रही है, यहाँ बज रही है, फिर यहाँ बजी, जब ये किक बजे तब तक इस वाले ऑडियो की वॉल्यूम कम हो जाए। अभी सिर्फ हम वॉल्यूम कम का इफेक्ट डालेंगे। तो देखते हैं, पहले इसको मैंने 1 में असाइन कर रखा है, इसको मैंने 2 में असाइन कर रखा है, यहाँ पे 1 एंड 2। अब सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको पता है आपने इसका करना है कम वॉल्यूम। ऑडियो 2 की हमें वॉल्यूम कम करनी है, गेन कम करनी है। कौन से सिग्नल से कम करनी है, वो इसको सिग्नल भेजना पड़ेगा। हमें ऑडियो 1 से कम करनी है कि जैसे ही ऑडियो 1 बजे तो ऑडियो 2 का वॉल्यूम कम हो जाए। हम इसको कर देंगे साइड चेन टू दिस ट्रैक। तो हम ऑडियो 1 का सिग्नल भेजेंगे ऑडियो 2 में, ताकि ऑडियो 2 को पता चले कि जब सिग्नल 1 बजे तो मुझे अपनी वॉल्यूम कम कर देनी है। उसके लिए हम इसको कर देंगे साइड चेन। राइट क्लिक दिस एंड साइड चेन टू दिस ट्रैक। अब ऑडियो 2 को सिग्नल मिल रहा है 1 वाले का कि जब ये ऑडियो 1 बजेगा उसको अपनी वॉल्यूम कम या घटानी है। जैसा भी आपने इफेक्ट डालना चाहते हो वो डलेगा। अभी मैं सिर्फ वॉल्यूम कम करने का, गेन कम करने का इफेक्ट बताऊंगा। हमने सिंपल सा लिमिटर लगा रखा है, सुनते हैं अब एक बार। बिल्कुल ठीक है। अब ये चीज़ देखना आप, जैसे ही मैं किक को बजाऊंगा साथ में, जब मैं किक को बजाऊंगा तब यहाँ आप देखना क्या होगा। कंप्रेसर में हम गए, साइड चेन हमने कर रखा था ऑडियो 1 में, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया हमने कि जब सिग्नल ऑडियो 1 का सिग्नल इसमें आए तो अब क्या करना चाहिए इसमें, सुनते हैं। थ्रेशोल्ड मैंने कम कर दिया, रेशियो भी मैंने कम कर दिया, ताकि आपको एक इफेक्ट सुना सकूं कि ये कर क्या रहा है। अब सुनना आप, सी। अब यहाँ आप देखो, ये देखो, ये इन्होंने गेन रिडक्शन किया है जब वो किक बजी। जब वो किक बज रही थी तब इन्होंने अपना सिग्नल कम कर दिया इस ऑडियो का। अब इसको ड्रास्टिक चेंज में दिखाना चाहूँ तो मैं दिखाता हूँ आपको कि थोड़ा ज़्यादा इसमें एकदम से इफेक्ट आपको सुनाई दे जाएगा। थ्रेशोल्ड हम और कम कर देंगे। सी, उसने बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज कर दिया यहाँ पे। जैसे ही किक बजी उसने पूरे ही सिग्नल इसके कम कर दिए, क्योंकि हमने थ्रेशोल्ड बिल्कुल ही लो कर रखा था, बिल्कुल ही ज़्यादा लो कर रखा था, और रेशियो भी काफ़ी हार्ड रखा हुआ था। अब ये आपको अपने टेस्ट के हिसाब से करना है कि हमें कितनी साइड चेनिंग चाहिए, कितना उसको गेन चाहिए, कितना लो चाहिए। सिंपल सी साइड चेनिंग का बस यही होता है कि एक सिग्नल की वजह से दूसरे सिग्नल को इफेक्ट पड़े। इफेक्ट क्या पड़े ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ मुझे अब इसका वॉल्यूम कम करना था, वो मैंने करके आपको दिखाया। सुनते हैं, सी। थोड़ा थ्रेशोल्ड ऊपर कर देते हैं, रेशियो भी कम कर देते हैं। नाइस। बस सिर्फ सिंपल सा इतना ही इसमें था कि इस तरह से साइड चेनिंग करते हैं कि एक सिग्नल की वजह से दूसरे सिग्नल को इफेक्ट मिले। ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे। पहला तो हमने देख लिया कि साइड चेनिंग होता क्या है, दूसरा भी मैंने आपको दिखाया कि ये करते कैसे हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि हम इसको यूज़ करते क्यों हैं। इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं मिक्सिंग प्रोसेस में, दूसरा इसको यूज़ करते हैं हम म्यूज़िक प्रोडक्शन में। दोनों में ये हेल्प करता है। अब वो आपके टेस्ट के ऊपर है कि आपको किस तरह से इसको यूज़ करना है, अपनी क्रिएटिविटी उसी चीज़ में दिखानी है।
ये वहाँ भी यूज़ हो सकता है। जैसे अभी तो मैंने इसमें लगाया था, मुझे गेन कम करने के लिए लगाना था, वो मैंने लगाया। दूसरा आप इसको और जगहों पे भी लगा सकते हैं, ताकि जैसे मुझे इस फ्रीक्वेंसी पे चाहिए कि जैसे वो किक बजे तो इस फ्रीक्वेंसी ये कम हो जाए जैसे वो किक बजे, उसका भी अलग प्रोसेस है। बहुत अच्छी तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि पहले सिग्नल की वजह से दूसरे सिग्नल को इफ़ेक्ट पड़े, बस यही साइड चेनिंग है और कुछ ही नहीं है। हम अब इसको अगली चीज़ आती है कि इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। पहला तो मैंने आपको अभी बताया कि एक एग्जांपल के लिए बताया कि किक की वजह से इस वाले इंस्ट्रूमेंट में इसके गेन में फ़र्क पड़े। दूसरा आप इसको कर सकते हैं, इसकी जगह आप 808 डाल सकते हैं। बेस जो होता है जब, क्योंकि इसकी किक की फ्रिक्वेंसी और उसकी फ्रिक्वेंसी सेम होती है, जो कि आगे जाके मिक्सिंग में थोड़ा क्लैश करती है, वहाँ ये यूज़ होता है। दूसरा इसको आप यूज़ कर सकते हैं वोकल्स में, जब उसमें रिवर्ब डालते हैं, उस रिवर्ब के सिग्नल पे आप साइड चेनिंग कर सकते हैं। रिवर्ब की जगह डीले पे आप साइड चेनिंग कर सकते हैं। काफ़ी जगह मतलब इसकी बहुत अच्छी टेक्निक है ये, ताकि आपका मिक्सिंग और क्लीन साउंड करे। आपको यूज़ कहाँ करना है, खुद क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी वो तो। बाकी आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। खुश रहें, मौज में रहें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।